to your work, so out of these 3 roles that you did, which one in your opinion is your best performance? Okay. So Mere Humsafar, Bhadas, and Gulo Gulzar. I think first Bhadas, then Gulo Gulzar, and then Mere Humsafar. Why? What's the... Acha, Bhadas is actually one of the project that is actually really close to me. उसकी कास्ट और उसका जो हमारा एक इतना हमने अभी faced a lot of challenges because उस टाइम पे जो पेंडेमिक का टाइम वो चल रहा था और पर वो हमने किस तरीके से हमने शूट किया, इट वाज वेरी चैलेंजिंग. और वो कैरेक्टर मेरा बड़ा एक उसमें बड़े इमोशंस थे. एक अगर मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करूँगा तो वो सारी चीज़ें बहुत थी उसमें. सीन्स कुछ ऐसे लिखे हुए थे और परफॉर्मेंसेस उसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट और ये जब ऑन एयर हुआ है तो उसके बाद एज एन एक्टर आई गॉट रियली गुड फीडबैक and really good recognition as an actor. So yes, I think Bhadas is, and it was one of a major hit of air by that time. So I think Bhadas would be your top. And even Gulo Gulzar was one of a hit. तो Gulo Gulzar का एक अलग ग्रे थोड़ा सा उसमें shades थे character के. That's lovely. Yeah. अच्छा, and like how do you prepare for a role? Because I think हर actor का एक बहुत different तरीका होता है to prepare for a role. कि आपने like कुछ लोग बाल काट लेते हैं, कुछ लोग अपना हुलिया बदल लेते हैं. How do you prepare for it? I think it's there is एक एक्टर की एक कैरेक्टर एक्टिंग होती है. एक नॉर्मल जैसे आपका एक इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर. इट डिपेंड्स कि किस तरह का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं. और आपने अगर आप टीवी पे देखें तो 80% 90% बहुत ज़्यादा कैरेक्टर आपको चेंज, क्योंकि कैरेक्टर एक्टिंग बहुत एक मुझे कम नज़र आती है स्क्रीन पर. लेकिन नॉर्मली जो एक अच्छे घर का बेटा है और उसी में एक दूसरे कज़न दिखाया है जो कि एक नेगेटिव है, उसको जो है वो आपस में उनका एक क्लैश चल रहा है फैमिलीज़ का, ये तो वो आई थिंक इट्स उसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती. Like, and I mean मुझे बहुत फील होता है कि मैं अगर काम करूँ तो मुझे like I love talking to people. So हर बंदा मेरे लिए is a new challenge every time. Like if anytime I'm interviewing someone, it's a brand new person with a brand new story. But in Pakistan, like and you just raised this point, कि a lot of the characters you felt कि गुलो गुलजार और मेरे हमसफर का कैरेक्टर आपको ऑफ द बैट बिल्कुल ही एक जैसा लगा. Then how do you bring that variation for yourself कि आपके लिए वो काम इंटरेस्टिंग रहे? वो इस तरीके से होता है, वो एक आर्टिस्ट की अपनी एक थोड़ा सा वो इतना क्रिएटिव होता है कि जब वो सीन को पढ़ता है. एक एक्टर एक बहुत इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है कि एक इंटेलिजेंट का एक्टर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. वो इसी रीज़न की वजह से जब वो सीन पढ़ता है तो वो अपनी चीज़ें जो है ना उसको लगता है कि यार मैं इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ. और फिर आप डायरेक्टर से बात करें, फिर आप अपना इतना इनपुट डालें तो वो एक तरह एक डिफरेंट सीन निकल जाता है. तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. समटाइम्स द सीन्स आर एक्चुअली द सेम. मतलब ऐसा होता है कि यार ये सीन तो मैंने अभी किया था, ये बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट हो रही है. अब वो सेम चीज़ रिपीट तो हो रही है, डायलॉग्स तो एक ही हैं जो आपने पहले किया था, लेकिन उनको आप अलग तरीके से परफॉर्म कर लें, डिलीवरी अपनी अलग तरीके से कर लें, या कुछ इस तरीके से शूट हो जाए वो कि वो फिर डिफरेंट लगे. तो वो एक एक्टर पे बहुत ज़्यादा. Of course it is, like, but that's why I was like wondering कि like how do you make it different for yourself कि like मेरा बहुत ज़्यादा इनपुट होता है किसी भी सीन में. और मैं अपना हर सीन में कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट देने की. और मैं जब भी सीन परफॉर्म करता हूँ तो मैं वहीं पर अपनी जगह पे ही खड़ा होता हूँ और मैं डायरेक्टर से फ़ौरन बोलता हूँ कि आर यू मतलब आपको लगता है कि मुझे दोबारा से टेक देना चाहिए, मुझे दोबारा से करना चाहिए. वो कहते हैं कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ डिफरेंट कर सकते हो तो देन लेट्स डू इट अगेन. तो इस तरीके से मेरा एक बहुत आई एम वेरी मच फोकस्ड व्हेन आई एम फेसिंग द कैमरा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं